हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम ऑन आवर न्यू चैनल कॉमर्स का बादशाह। तो यहाँ पर हमने क्लास 8 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो आज जो हम यहाँ पर जो बेसिकली एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा होने वाला है मेंस्ट्रुएशन वाला। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कई लोगों को जो है वो इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो यहाँ पर जो है वो इस चैप्टर के अंदर में बेसिकली हम यहाँ पर 2 से 3 न्यूमेरिकल को तो सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आप उसे क्या कर सके, अच्छे से कर सके। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए आज हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं ताकि आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास आता है कि व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। ये होता क्या है? तो मेंस्ट्रुएशन इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो यानी कि जो हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है वो हमारा मैथमेटिक्स का ही एक ब्रांच होता है। जनरली जब हम इसकी बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जो हमारा मेंस्ट्रुएशन है उसका मतलब क्या है, एक ब्रांच है किसकी, मैथमेटिक्स की, विच मेनली डील विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। यानी कि फ्रेंड्स, जब आप बात करते हो डिफरेंट शेप की, तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल हो गया या फिर हमारा सर्कल हो गया, या फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे सिलेंडर की, तो या फिर हम बात करते हैं क्यूब की, या फिर हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो इस तरीके से डिफरेंट शेप्स होती हैं जो कि हम मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम उसकी वॉल्यूम, उसका एरिया, पैरामीटर, ये सारी चीज़ों को ही डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, अलोंग विद देयर एरिया, लेंथ, वॉल्यूम एंड पैरामीटर। तो इन सभी को यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया जाता है। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बोथ अलजेब्रिक इक्वेशन एंड ज्योमेट्रिकल इक्वेशन। यहाँ पर दोनों तरीके की इक्वेशन आती है, चाहे वो आपकी अलजेब्रिक हो प्लस में चाहे वो आपकी ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन हो। द रिजल्ट ऑब्टेन बाय द मेंस्ट्रुएशन आर कंसिडर बाय वेरी एक्यूरेट। यानी कि जब भी आप इसकी वजह से कोई भी रिजल्ट निकालते हो, कोई भी आंसर निकालते हो, तो वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट होता है। अब हम यहाँ पर डिफरेंट जो हमारी टाइप्स होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो हम फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं वो हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पर हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वॉल्यूम का मतलब हिंदी में होता है आयतन, जिसका बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी कंटेनर है, मान लो मैं बोलती हूँ कि एक कंटेनर है, उसके अंदर मुझे शुगर भरनी है, तो जो कंटेनर है उसके अंदर जो चीज़ हम बोलते हैं कि इसके अंदर भरना क्या है, शुगर, तो यानी कि वो उसका क्या है, स्पेस है, तो उसे ही क्या बोला जाता है, वॉल्यूम बोला जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बात आती है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यानी कि जनरली आपने कभी ना कभी तो क्यूबॉइड की शेप देखी होगी कि क्यूबॉइड की शेप कैसे दिखती है। तो यहाँ पर हमने जो है देखा है, तो फ्रेंड्स जैसे मान लो ये हमारा क्यूबॉइड है, तो इस क्यूबॉइड के अंदर हमारी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हमारी हाइट होती है। तो यहाँ पर जब हमें एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी होती है तो हम उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इन तीनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि तीनों डायरेक्शन हमें दी होती है, इसकी लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब जनरली फ्रेंड जब आप क्यूब की बात करते हो तो जो क्यूब होता है, जैसे मान लो स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर की तरह ही हमारा क्यूब होता है, जिसकी सारी जो साइड्स होती है वो क्या होती है, बिल्कुल इक्वल होती है, बिल्कुल पैरेलल होती है। और जैसे हम इसकी बात करते हैं तो सारी साइड हमारी क्या है, बिल्कुल इक्वल है। जैसे मान लो ये कोई हमारा क्यूब है, अगर इसकी सारी साइड्स इक्वल है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, या तो आप बोल सकते हैं L3, या फिर आपका मन है तो आप जो है वो इसको साइड की पावर क्यूब भी बोल सकते हैं, या फिर A की पावर क्यूब भी आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी कि जनरली अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा क्या गिवन है, सिलेंडर गिवन है। तो जो हमारा सिलेंडर होता है इसका वॉल्यूम होता है πr²h। यानी कि अब मान लो हमारा जो एक तरह से सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम है वो हमें यहाँ पर देखनी है, तो उसे हम बेसिकली यहाँ पर निकालते हैं इस फॉर्मूले के साथ।
नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रेंड, ये तो हमने जो बात की है वो हमारी थी वॉल्यूम की। अब इसके बाद हम बात करेंगे एरिया। एरिया को हिंदी में कहा जाता है क्षेत्र। तो यहाँ पर सबसे पहले कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आपने रेक्टेंगल कभी ना कभी देखा होगा, जो हमारा रेक्टेंगल होता है। अब हम यहाँ पर उसके शेप को बताने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है, तो यानी कि अब मैंने इस तरीके से एक शेप बना दी। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा किसका काम कर रहा है, ये वाली शेप रेक्टेंगल की काम कर रही है। अब इसके बाद हमारे पास आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका मतलब होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी जब आप L को B से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या निकल के आ जाता है, पैरामीटर निकल के, एरिया निकल के आ जाता है। और वहीं पर ही जब आप कहते हैं कि हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जो आपकी लेंथ होगी और जो आपकी ब्रेथ होगी, इन दोनों को आप ले लेंगे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे और क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि एक जो स्क्वायर होता है उसका जो एरिया होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर A मल्टीप्लाई A, या फिर L मल्टीप्लाई L। और अगर यहीं पर ही आप इसकी पैरामीटर की बात करते हैं तो पैरामीटर का मतलब होता है 4 इंटू साइड। तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला 1/2 ब्रैकेट बेस इंटू हाइट। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लो ये हमारा कोई ट्रायंगल बनाया हमने, तो अब हम क्या कहेंगे 1/2। अब ये देखिए ये वाली जो चीज़ है वो इसकी क्या है, बेस है। और अगर मैं इस तरीके से एक फिगर आउट कर देती हूँ तो ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट। और यहीं पर ही इस ट्रायंगल का जब हमें पैरामीटर निकालना हो, तो अगर किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर निकालना होता है तो उस ट्रायंगल की तीनों साइड को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आता है नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, जब हमें उसका एरिया निकालना होता है तो वो होता है बेस इंटू हाइट। और वहीं पर ही जब हम उसके पैरामीटर की बात करते हैं तो वो हमारा होता है लेंथ प्लस में ब्रेथ, यानी कि लेंथ को ब्रेथ के साथ प्लस कीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास होता है सर्कल। तो फ्रेंड जब हम यहाँ पर सर्कल की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो सर्कल होता है उसका फॉर्मूला होता है πr², और जब पैरामीटर निकालते हैं तो वो होता है 2π। रेडियस का मतलब यहाँ पर r है, यानी कि 2π और r, ये हमारा इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा मेंसुरेशन का ओवरऑल एक बेसिक था, जो हमारा क्लास 8 के लिए है, क्लास 7 के लिए है। तो यहाँ तक हमारा बेसिक होता है मेंसुरेशन चैप्टर का। तो आई होप आपको बेसिक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसी के साथ हम 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर करके देखेंगे, ताकि आपको इस चैप्टर की बिल्कुल अच्छे से एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना पाओ। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, द एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, यानी कि जो हमारा ट्रेपिज्म है उसका एरिया हमें गिवन है कितना। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है उसके अंदर कितना गिवन है, 480 हमें यहाँ पर एरिया गिवन है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि जो डिस्टेंस है दो पैरेलल लाइन के बीच का वो 15 है, जिसमें से जो एक पैरेलल लाइन है वो 20 की है। तो हमें अदर पैरेलल लाइन के बारे में यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है वो हम क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर लिख लेंगे। तो जो हमारा एरिया है वो हमें गिवन है कितना, 480। तो ये तो हमारा क्या हो गया, एरिया। इसके बाद और हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है वो हम लिखेंगे। उससे पहले हम फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेपिज्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो जो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपिज्म होता है उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू हाइट ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए सबसे पहले जो जो चीज़ है वो हम रख लेते हैं। अब ये हम निकाल के रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है फ्रेंड्स, 480।
तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया 480 इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर आपको बात करते हैं हाइट की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात देखिए, टू पैरेलल लाइंस है, उनका डिस्टेंस 15 है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो एक तरह से बेसिकली हमारी हाइट को ही बताता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम लिख देंगे 15, इसके बाद हम लिखेंगे ए। अब हमें देखिए दो साइड्स है ए और बी, तो एक हमें कितना गिवन है फ्रेंड्स 20 गिवन है, और दूसरा हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे 20 प्लस में बी ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम इसे इधर उधर ले जाएंगे और उसके बाद हम बी निकालेंगे, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो फ्रेंड्स जो हमारी वैल्यू निकल के आने वाली है वो हमारी आएगी 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है जिसका जो डायगोनल ऑफ लेंथ इज 10 एंड 8.2, यानी कि जिसके जो डायगोनल हमें गिवन है वो 10 सेंटीमीटर है और एक डायगोनल हमें 8.2 सेंटीमीटर का गिवन है, यानी कि दिया हुआ है। तो इसको हमें फॉलो करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड जब हम यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो जनरली हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का, वो भी आप लिख लेना अपनी नोटबुक में, 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। ये हमारा बेसिकली एक रोम्बस का फॉर्मूला होता है। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर रोम्बस और ट्रेपिज्म इन दोनों का फॉर्मूला भी ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1, हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था फ्रेंड्स 10, और इसी के अलावा जो डायगोनल 2 है वो हमें कितना गिवन है 8.2, ये हमें इतना गिवन है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो निकल के आती है 41, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 15 एंड 10 सेंटीमीटर देन द एरिया, यानी कि अगर हमें लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो एक रेक्टेंगल की गिवन है और हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल एक एरिया निकालना है। भगवान, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल निकालना है। तो रेक्टेंगल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि लेंथ जो है वो हमारी 15 है, तो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ हमें गिवन है। तो हमने लेंथ की जगह लेंथ रख दिया और ब्रेथ की जगह ब्रेथ रख दिया। तो हमने जब इसकी कैलकुलेशन की तो ये हमारा निकल के आ गया 150 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ तक जो है वो हमने जो हमारा मेंसुरेशन चैप्टर है उसको हमने बिल्कुल अच्छे से डीप से स्टडी किया। इसके साथ साथ बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, जैसे कि हमारे सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, सर्कल, इन सभी की वॉल्यूम, एरिया, इन सभी को भी हमने अच्छे से समझा। तो आई होप आपको इसका बिल्कुल बेसिक, इसके सारे फॉर्मूले जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं कोशिश करूं उन डाउट को सॉल्व करने की। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।